ओम शांति। आज 24 जुलाई के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांतिधाम। यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो आज बाबा शांतिधाम को, अपना जो घर है उसको याद रखने की बात कह रहे हैं। लेकिन हम आत्माएं जो हैं बहुत शांति धाम को बार बार भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या प्रैक्टिस करें, ऐसा क्या अभ्यास करें जिससे हमें शांति धाम बहुत अच्छे से स्मृति में रहे, बहुत अच्छे से हमें याद रहे। तो उसके लिए सबसे पहली जो पॉइंट है वह है कि शांति धाम के बारे में हमें क्यूरियोसिटी हो, जानकारी हो कि शांति धाम कहाँ पर है, कैसे है ना। शांति धाम कितना बड़ा है। जब हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होगी, पूरी समझ होगी, तो शांति धाम हमें बहुत अच्छे से याद आएगा। जैसे अभी आपको बोलो कि अमेरिका में वो शहर कहाँ पर है, अगर आप गए नहीं हो, उसकी नॉलेज नहीं है, तो वह याद नहीं आएगा। वैसे ही शांति धाम के बारे में हमारे अंदर से जितनी जिज्ञासा होती है, जितनी हमारी अभ्यास होता है, उतनी ही हमारी शांति धाम की स्मृति ताजा होती जाती है। क्योंकि हम आत्माओं का घर ही तो शांति धाम है। तो शांति धाम का अर्थ क्या है कि स्वयं भगवान जो है, परम पिता परमात्मा शिव निराकार, जो परम धाम यानी शांति धाम से ही आते हैं। तो शांति धाम कौन सी दुनिया है, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आकाश ही आकाश दिखाई देता है। आकाश तत्व से पार है ना, ये बेअंत है। आकाश कहते हैं कि बेअंत है, जिसका कोई अंत नहीं पा पाया आज तक। तो भगवान कहाँ पर रहते हैं, शांति धाम कहाँ पर है? तो कहते हैं ना कि बाबा क्या कहते हैं कि हद और बेहद से पार की दुनिया जो है वह है शांति धाम, है ना। अब हद और बेहद की दुनिया यानी क्या हुआ? हद की दुनिया यानी सतयुग की दुनिया, बेहद की दुनिया यानी कलयुग के अंत की दुनिया। तो हद और बेहद का पार का अर्थ क्या हुआ? हद की दुनिया सतयुग को क्यों कहा जाता है? सतयुग को हद की दुनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर बहुत कम आत्माएं रहती हैं। सतयुग से आए ऊपर से परम धाम आई हुई आत्माएं कितनी रहती है? उनकी संख्या कम रहती है। जबकि कलयुग के अंदर बहुत बड़ा संसार बस जाता है। तो हद और बेहद का अर्थ समझे। सतयुग है हद की दुनिया, कलयुग है बेहद की दुनिया। तो सतयुग है सुख धाम, है ना, और कलयुग है दुख धाम। तो बाबा क्या कह रहे हैं? परम धाम या शांति धाम कौन सा है? एक तरह से कहा गया कि हद और बेहद से पार, और एक कहा गया सुख और दुख से पार, यानी सतयुग में सुख है और कलयुग में दुख है। तो जब मन हमारा सुख और दुख से पार जाए, है ना, सुख और दुख से पार की जो अवस्था है, वह अवस्था अगर अनुभव करने लगो तो वह अवस्था फिर शांति धाम की अवस्था है। परमात्मा कहाँ से आते हैं? यानी शांति धाम का अर्थ है निसंकल्प दुनिया, जहाँ पर कोई विकल्प नहीं चलते हैं। कहाँ पर? वहाँ पर कोई संकल्प नहीं चलते हैं। सुख दुख के संकल्प से पार की जो दुनिया है वह परम धाम है, वह शांति धाम है। इसीलिए आपको बार बार सिखाया जाता है कि मन को सुख दुख से पार लेकर के चलो, मन को मान अपमान से पार लेकर के चलो, मन को शांति और शोर से पार लेकर के चलो, कॉन्ट्रास्ट मन से पार स्वयं को लेकर के चलो, है ना। सुख दुख से भी पार चले। सुख के विचार भी चल रहे हैं, सुख के संकल्प भी चल रहे हैं, तो शांति धाम का अनुभव संभव नहीं है, परम धाम का अनुभव संभव नहीं है ना। जो 5 तत्वों की जो दुनिया है, आकाश तत्व हो गया, जल तत्व, जो भी 5 तत्वों की जो दुनिया है
वह संकल्प की दुनिया है। इसमें संकल्प के साथ साथ कर्म की भी दुनिया है, क्योंकि सूक्ष्म वतन तो संकल्प की दुनिया है। लेकिन इस 5 तत्वों से पार जो है ब्रह्म तत्व, छठा तत्व, शांति धाम जो है ना, वह इस 5 तत्वों से पार है, जहाँ पर कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो जब हमें यहाँ पर रहते हुए ये समझ में आ जाए कि आत्मा की ओरिजिनल स्टेज सदा शांति वाली है, सदा मौन वाली है, सदा अत्यंत सुख वाली है, तो मन जो है इस सुख दुख से पार जाने लगता है। कोई संसार का आकर्षण सुख का आकर्षित नहीं करता हो, है ना, सुख की कोई कामना न हो, समझ में आए कि सुख दुख से पार जो परम सुख है उसमें आत्मा अगर थोड़े टाइम भी स्थित होने लग जाए ना, तो उसका जीवन बदल जाता है। कहते हैं कि परम धाम में, अगर परम धाम में 5 मिनट भी कोई एकाग्रता से स्थित हो जाए ना, तो उसके सभी पाप कर्म विकर्म बहुत ज्यादा भस्म होने लगते हैं, क्योंकि वह सबसे ओरिजिनल स्टेज है, सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी वाली जो स्टेज है, उसको हम कहेंगे परम धाम की स्थिति, है ना। परम धाम यानी क्या? वहां पर रहने के लिए आत्माओं को जगह क्या चाहिए? इन्फिनिटी, बेअंत। बेअंत का अर्थ क्या हो गया, इसको भी थोड़ा सा समझना होगा। देखो, आत्मा कोई भी 100 में अगर एक संख्या कम है, 99 है, तो उसको पूर्ण नहीं कहेंगे, है ना, अपूर्ण कहेंगे, है ना। तो वैसे आत्मा को क्या जगह चाहिए? परमात्मा का क्या जगह है, क्या स्पेस है? तो आत्मा है पॉइंट ऑफ लाइट यानी जीरो, परमात्मा भी है क्या? जीरो। जीरो यानी जिसका कोई आयतन नहीं है, जिसका कोई लंबाई नहीं है, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है, जिसका कोई घनत्व नहीं है। तो आत्मा परमात्मा को कोई स्पेस की आवश्यकता ही नहीं है ना। परम धाम यानी एक जगह पर, तो जो जिसके लिए जगह की भी आवश्यकता नहीं, एक तरह से कहा जाए तो वह जो दुनिया है जो बिना आकार, परमात्मा का कोई आकार नहीं, मिस क्या हुआ, उसकी लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, उसकी ऊंचाई नहीं, है ना। तो वह निराकार की दुनिया, निसंकल्प की जो दुनिया है, जो परम शांति की दुनिया है, जो गहरी गहरी शांति की जो दुनिया है, वह दुनिया में हमें हमारा जो असली घर है उसका जो हमें इतनी फास्ट जो आत्मा सेकंड में, प्रकाश की गति तो लोगों ने, साइंस ने मापी है, लेकिन उसकी 1000 गुना ताकत, 1000 गुना इससे भी फास्ट आत्मा की गति है। तो वह परम धाम का अनुभव, वह शांति धाम का अनुभव जब आत्मा करने लगती है तो उसको बहुत मजा आता है, उसके आनंद की सीमा ही नहीं रहती है ना। उसके लिए बस वो भीतर की यात्रा हो, अंदर की यात्रा हो, परम धाम जाने की यात्रा हो, उसको शांति धाम की गहरी स्मृति आए और उस स्टेज का अनुभव करने की यात्रा हो, तो फिर हम शांति धाम को सही शब्दों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सही शब्दों में उसका अनुभव कर सकते हैं। एक तरफ प्रकृति के 5 तत्वों की बहुत सारी कामनाएं चल रही हैं, मन में बहुत संकल्प और विकल्प चल रहे हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा जाना है, वैसा करना है, ये अच्छा है, वो बुरा है ना। तो उस तरह के संकल्प और विकल्प वाली आत्मा शांति धाम का वो गहरा अनुभव नहीं कर सकती है। अगर शांति धाम का कोई आत्मा अनुभव कर ले ना, तो शरीर के कितने भी दर्द हो, कितनी भी व्याधियां हो, कितनी भी बीमारी हो, सबसे एकदम से पार चला जाता है। जैसे कोई नींद निकालता है, नींद में उसको कुछ पता नहीं रहता है ना, नींद में यानी बेहोश हो गया, वापिस होश में आया तो डिफरेंट हो गया। तो हमें भी एक ऐसी अवस्था का अनुभव करने की ललक लग जाए कि ये मैं भी एक ऐसी जो परम धाम की सच्ची अवस्था है, जो परम धाम की हाईएस्ट अवस्था है, सबसे जो ऊंची अवस्था है, मैं आत्मा उस ऊंची अवस्था को, शांति धाम की निर्विकल्प अवस्था का अनुभव करूं, उसकी जिज्ञासा पैदा हो जाए। तो क्या होगा,
उसकी जिज्ञासा पैदा करने से हमें बहुत परम शांति यानी मौन का अनुभव होगा। वह मौन हमें गहरे साइलेंस में लेकर के जाता है। जो हमारी ओरिजिनल स्वभाव है, जो हमारा ओरिजिनल स्वभाव में जो गहरी शांति का जो मूल स्वभाव है, हम उसमें स्थित होने लग जाते हैं। तो हद से पार जाना है, हद और बेहद से पार जाना है। तो सुख और शांति दोनों की दुनिया से पार जाना है। ऐसा नहीं कि कलयुग है तो दुख की दुनिया से मुझे पार जाना है, सुख को मुझे अपने पास में रखना है, सुख को मुझे दोस्ती बना करके रखना है। ऐसी आत्मा शांति धाम का अनुभव नहीं कर सकती है जो सुख और दुख दोनों से पार जाए। सुख की दुनिया हद की दुनिया और दुख की दुनिया बेहद की दुनिया। तो हद और बेहद से जो पार है, उसके पार जाने की जो इच्छा है, उसके पार तो हम प्योर जो हमारी आत्मा है, जो सत्य स्थिति है आत्मा की, जो कभी घटती शांति घटती बढ़ती नहीं है, सदा संतुष्ट अवस्था है, सदा संपूर्ण पवित्र अवस्था है। तो हम उस आत्मा की ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाएं तो हम स्वतः ही परम धाम में सेकंड में अनुभव कर सकते हैं, सेकंड में ही भगवान के पास जा सकते हैं। तो यह तो हो गई पहली विधि शांति धाम का अनुभव करने की। दूसरी विधि जो है वो है शांति धाम का अनुभव करने की, वह है कि आपको प्रेम की परिभाषा समझनी होगी। भगवान का जो प्रेम है वह कोई सस्ता प्रेम नहीं है कि एकदम से आपको आसानी से मिल जाएगा, कि आंखों से देख लोगे तो भगवान का प्रेम मिल जाएगा, है कानों से कुछ सुन लोगे तो भगवान का प्रेम मिल जाएगा। तो संगम युग में कई सारी आत्माएं भगवान के प्रेम को बड़ा सस्ता सौदा समझती है, जबकि भगवान का प्रेम इतना सस्ता नहीं है। तो भगवान का प्रेम हमें पाना है, उसका टारगेट होना चाहिए, उसी की ललक होनी चाहिए। एक्चुअल में हमारे अंदर जो अधूरापन है, जो बेचैनी है ना, वो बेचैनी कब दूर होगी? जब हम भगवान के प्रेम में एकदम डूब जाएंगे, भगवान की प्रेम की गहराई में डूब जाएंगे। जब भगवान के प्रेम में हम डूब जाते हैं तो इस दुनिया का कुछ भी होश नहीं रहता है। तो हम दिन भर में यह तो चेक करें कि अभी भी मेरी होश की अवस्था है, अभी भी मेरी दुख की अवस्था है, अभी भी मुझे दुख याद आते हैं, बातें याद आती हैं। तो क्या मैं थोड़े समय के लिए 10 मिनट के लिए भी क्या भगवान के प्रेम में डूब नहीं पा रही हूँ, है ना? एक नियम ले कि कम से कम मैं 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी भगवान के उस प्रेम में डूबूं और अपने आप को चेक करूं कि मेरे को भगवान के प्रति कितना प्रेम है, कितना सम्मान है, कितना मेरी उसके प्रति ललक है। क्योंकि भगवान के प्रेम में डूबने का अर्थ क्या है कि भगवान को जान लेना, भगवान को समझ लेना। तो भगवान को जितना जितना आप समझोगे, आपकी इच्छा आशा क्या है? स्वयं को पूर्ण करने की, स्वयं में चैन मिल जाए, गहरा मन को चैन मिल जाए, दिल को चैन मिल जाए, दिल को शांति मिल जाए, मन को शांति मिल जाए। तो उस शांति की अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने दुनिया को देख लिया कि दुनिया की कोई भी चीज़ बाहर की तरफ अगर हम भटकते हैं, बाहर की तरफ रिश्तेदारों में नातों में अपना बुद्धि लगाते हैं, तो हमें समझ में आया कि बाहर प्रेम नहीं है। बाहर इतने दरवाजे तुमने खटखटा दिए, कुछ मिला क्या तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला। तो अंतर मन की तरफ जागृति की एक जिज्ञासा पैदा हो कि जो प्रेम मुझे चाहिए वो मेरे अंदर ही है, मेरी आत्मा में ही है, और सच्चा रिश्ता मेरा भगवान के साथ ही है। तो जब तुम्हारी भीतर जगत की यात्रा करने की ललक पैदा होगी, भीतर की जगत में तुम यात्रा करके भगवान के साथ सच्चा रिश्ता बैठाओगे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें गहरे प्रेम का अनुभव होगा। और अभी भी कर्मेंद्रियों के द्वारा बाहर की दौड़ हो रही है, बाहर का भटकाव हो रहा है, बाहर के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि भीतर से अभी भी भगवान के प्रेम को जाना नहीं है, भगवान के प्रेम को समझा नहीं है। अगर भगवान का प्रेम 10 मिनट के लिए भी अनुभव हो गया तो शरीर की पीड़ाएं तो खत्म है ही, लेकिन सारी समस्याओं के समाधान मानो आंखों के सामने तैर रहे हैं।
ऐसा अनुभव होता है। क्योंकि जो आत्मा खुश रहती है, जो आत्मा दुखी होगी उसको तो समस्याओं के समाधान भी नहीं दिखते हैं, उसके आगे तो मानो कचरा आ गया है और सामने समाधान तैर भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो भी उस आत्मा को अनुभव नहीं होते हैं। और जो आत्मा विपरीत परिस्थितियों में, समस्याओं में या ऐसी बातों में उलझी हुई है, व्यर्थ बातों में अगर उलझी हुई है तो फिर उसको समाधान नहीं मिलेगा। और व्यर्थ बातों से परे है, हाँ, उस समय भी वो खुश अवस्था में है, आनंद और प्रेम की अवस्था में है, तो फिर उसके पास बहुत एक समस्या के 10-10 समाधान उसको दिखने लग जाते हैं। कहते हैं ना कि कोई इंसान की परिस्थिति खराब है, तब भी अगर वो 24 घंटा खुश रह लेता है तो वह परिस्थिति भी खुशी में बदल जाती है। तो अपने आप पर बहुत अटेंशन होना चाहिए कि मैं आत्मा विपरीत परिस्थितियों में खुश रहूं और परमात्मा के सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकूं, सच्चे प्रेम को मैं पा सकूं। यही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तीसरी बात है, शांति धाम का अनुभव करने के लिए बीती बातों को बिंदु धरना, यानी वर्तमान में रहना। वर्तमान में रहने का अर्थ है कि कोई भी घटना हो जीवन की, वह माध्यम बनती है हिसाब किताब को चुप करने में। इसमें हम अपनी स्टोरी ना लगाएं, क्योंकि हर एक इंसान आज अपनी स्टोरी बनाता है। आपसे पूछा जाए कि अगर आपका नाम राकेश है, आपसे पूछा जाए जीवन में कामयाब क्यों नहीं हुए, तो तुरंत 10 बातें ले ली जाएंगी कि मेरे अंकल जी ने सहयोग नहीं दिया, मेरी पढ़ाई सही नहीं थी, मुझे पैसे नहीं मिले। तो अब ये जो स्टोरी लिखने वाला है वो तो राकेश हो गया ना। तो सब आत्माएं अपनी अपनी स्टोरी अपने हिसाब से बना के तैयार करके बैठे हैं, खाली बटन चालू करो तो वो स्टोरी लेकर के बैठ जाते हैं। तो उस स्टोरी से मुक्त जो हो जाता है वह शांति धाम का अनुभव कर लेता है। यानी जो घटनाएं आपके साथ घटी, उस स्टोरी को, बीती बातों को बिंदु धरो, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकती है। अगर मेरे हाथ से ग्लास टूट गया तो टूट गया, अब वो वापस तो जुड़ने से रहा। ऐसा बीती बातों को बिंदु धरने की ताकत होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कोई सीढ़ी पे तेल रखा है, किसी का पाँव वहां से चल रहा फिसल गया, तो अपन बहुत ज्यादा चिल्ला देंगे जिसने तेल रखा है, अरे भाई वो तो गिर चुके हैं, पाँव टूट गया, अब वो तो चेंज होने वाली नहीं है घटना, अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान देना है। दूसरी बात, वो तेल का रखना और आप ही का वहां पर आना, इसका अर्थ क्या है कि तुम्हारे हिसाब किताब में लिखा था पाँव को टूटना, क्योंकि तेल रखना एक माध्यम बनता है, निमित्त बनता है, एक आक्षेप लगाने के लिए कि इसने तेल रखा इसलिए मेरे साथ हुआ। ऐसा नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा होना फिक्स ही था। किसी बाइक का एक्सीडेंट हो जाए तो वही बाइक क्यों निकलती है ट्रक के सामने, क्योंकि वो उसी के निमित्त बनती है। और हम ट्रक वाले को भी दोष देते हैं कि उसने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन वास्तव में जो घटनाएं होने वाली हैं, जो हिसाब किताब आपका या किसी और का चुप होने वाला है, उसका माध्यम कोई भी बन जाता है और हम वहीं पर अटक कर उसको दोष देने लग जाते हैं, वहां पर हम मानो रुक से जाते हैं। तो ध्यान देना है कि हमें वर्तमान के अंदर रहना है। जो घटना बीत गई है उसको सेकंड भर के लिए भी याद न करो। कोई गाड़ी अगर हमारी गाड़ी से ठुक गई तो अब ठुक गई ना, अभी तो वापस तो कुछ होना नहीं है। अब आगे क्या कर सकते हैं, उससे प्यार से बातें करो, अगर खर्चा दे रहा है तो ले लो, नहीं तो फिर आगे निकलो, है ना। अभी वर्तमान में जो रहने का आनंद ले लेता है वह निर्विकल्प हो जाता है, संकल्प विकल्प से पार हो जाता है, तो फिर वह शांति धाम का गहरा अनुभव कर सकता है। यानी अगर मुझे कोई एक बिल्डिंग से 108 की बिल्डिंग से धक्का दे तो धक्का तो मुझे दे दिया, अब मैं क्या सोचूंगा, अब किसने धक्का दिया, क्यों दिया, इसका सोचने का तो मुझे कुछ फायदा नहीं है। अभी तो मैं यही सोचूंगा कि जो धक्का दिया वो तो दे दिया, वो तो डोट लगाओ उसको, क्यों दिया क्या दिया उसके जाने में कुछ फायदा नहीं है ना। अब मैं नीचे की तरफ जो गिरने वाला हूँ वहां पर भी मैं मरने वाला हूँ, अगर ये डर भी मैं रखूँ तभी मैं मरा भी तो नहीं हूँ ना। नीचे की तरफ गिरा नहीं हूँ, मेरी हड्डियां टूटी भी नहीं है अभी तक। कई इंसान गिरते वक्त डर के मारे ही मर जाते हैं, कि हार्ट अटैक से ही मर जाते हैं, नीचे गिरने से कम मरते हैं, पहले हार्ट अटैक और डर से मर जाते हैं।
तो मेरा दूसरा संकल्प ये रहेगा कि मैं गिरा भी तो नहीं हूं ना, गिरा भी नहीं हूं, हड्डी भी नहीं टूटी, तो बीच में हूं, तो चलो हवा का तो आनंद ले लें। यह वर्तमान का पल है। जिसने धक्का देना था वो तो दे दिया, उसके बारे में सोचने का फायदा नहीं। और जो घटना भविष्य में हुई नहीं है उसका अभी से सोचूं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वर्तमान के अंदर रहना, प्रेजेंट। जो घटना बीत गई है वो चेंज जो हो ही नहीं सकती है, तो उसके बारे में सोच सोच के आपको मिलेगा क्या, है ना। और वो घटना कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही हुई है, किसी को दोष देने से कुछ भी फायदा नहीं है। तो हमें इस बात का अटेंशन देना होगा कि जितना हम वर्तमान में रहेंगे, संकल्प और विकल्प से पार चले जाएंगे, और संकल्प विकल्प से पार गए तो हम शांति धाम की गहरी अनुभूति कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम आज शांति धाम के बारे में हमने देखा, जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अभी हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और हमारी जो क्षमा याचना की जो आगे की कमेंट्री है उसको कंटिन्यू रखेंगे। बहुत सारी आत्माओं को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। कई आत्माएं डिप्रेशन से निकल गई हैं, तो कई आत्माओं के जीवन में, परिवार में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लग गया है। यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसी जन्म के जो रिश्ते हैं वही पिछले जन्म में तुम्हारे कहीं न कहीं संबंधी बने हुए थे। तो जब उनसे तुम क्षमा मांग लेते हो तो इस जन्म में भी रिश्ते जो हैं तुम्हारे सही और सीधे होने लग जाते हैं। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम क्षमा याचना की कमेंट्री चालू करेंगे। आज कर्मचारियों की कमेंट्री हम चालू करेंगे, जो इतने जन्म तक चाहे वो धोबी रहे हैं, चाहे किसी न किसी रूप में सब्जी वाले हो गए, तो किसी न किसी रूप में हमारे से संबंधित रहे, तो उन्हीं के साथ हम क्षमा याचना की कमेंट्री करेंगे। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप सभी आत्माएं तैयार हो गए होंगे वापिस उस यात्रा के लिए जो आपके जीवन में हिसाब किताब को पूरा करने वाली है। अब आप बहुत गहरी और शांति स्वचिंतन की मुद्रा में समुद्र के किनारे बैठे हुए हो और अपने आप से बातें कर रहे हो कि संगम युग की यात्रा कितनी सुनहरी और कितनी सुख देने वाली है, जहाँ पर भगवान के साथ सर्व संबंध आपको कितना गहरा सुख दे रहे हैं। हर एक संबंध आपकी कितनी चिंता करता है, आपका जीवन बहुत बहुत ऊंचा बने इसके लिए कितनी मेहनत करता है। आपका दोस्त आपको पवित्रता की शक्ति से भरपूर करता रहता है। तो शिव साजन आपको गहरे प्रेम की अनुभूति कराता है। शिव पिता आपको मानो गोदी में बैठाकर गहरी शांति में लेकर के जाता है। बड़ा भाई तो मानो कंधे पर हाथ रखकर सदा साथ में रहने का अनुभव दिलाता है। ऐसे प्यारे गहरे संबंधों का अनुभव कर आपका मन बहुत प्रसन्न चित्त अवस्था का अनुभव करता है। आपका दिल गहराई से सबको शुक्रिया और आभार प्रकट करता है कि हे मीठे बाबा, आपके आने से मुझ आत्मा का जीवन बदल गया, सोचने की क्षमता बदल गई, मन हल्का हो गया, दिल सारे बोझों से मुक्त हो गया। ऐसी गहराई से स्वयं से बातें करते हुए आप बहुत विचार सागर मंथन में चले जाते हो। आपका मन
और गहरी शांति में चला जाता है। आसपास की समुंदर की लहरें आपको और शांति में लेकर के जाती हैं। मेरा हर शब्द भी आपको भगवान से मिलाकर गहरी शांति में लेकर के जा रहा है। आप सत्कर्म के मार्ग की ओर चल रहे हो। आप श्रीमत की मार्ग पर चल रहे हो। आप अच्छे काम कर रहे हो। आपका हर कर्म यादगार बनता जा रहा है। आपका दिल स्वच्छ बनता जा रहा है। और तभी गहराई से मनन चिंतन करते हुए वहाँ पर सतगुरु और शिव साजन दोनों प्रकट हो जाते हैं। और उनकी उपस्थिति से आपके रोम रोम रोमांच हो जाते हैं। हर रोम रोमांचित हो जाता है। शरीर के हर एक अंग में मानो नई ऊर्जा दौड़ के आ जाती है। आप वहाँ से खड़े होते हो और धीरे से सतगुरु के चरण स्पर्श करते हो और शिव साजन से मानो गले लिपटकर प्रेम का अनुभव करते हो। और धीरे धीरे आप सतगुरु के पास आकर उनसे पूछते हो कि आज का क्या प्रोग्राम है। मैं आत्मा तैयार बैठी हूँ मेरे सारे हिसाब किताबों को चुप्त चुप करने के लिए। तो सद्गुरु कहते हैं, आप आत्मा का उमंग उत्साह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। आप सच्चे दिल से जो क्षमा याचना कर रहे हो, इससे आपका 90 दिन का टास्क भी पूरा होना ही समझो। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। स्वयं पर विश्वास करो। आपको शिव पिता ने भी इसीलिए चुना है कि संसार में आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। इस संसार के विश्व परिवर्तन में आपका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। इसी तरीके से अगर इंसाफ अंदर से साफ होते रहे, मन की स्वच्छता बनी रही, तो आपका रोल इस ड्रामा में एक यादगार रोल रहने वाला है। सद्गुरु से ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर आपका मन और गदगद हो जाता है और मन शांति में चला जाता है, गहरी और परम शांति में चला जाता है। तब सद्गुरु आपसे कहते हैं कि इस जन्म में आपने किसी धोबी को या फिर किसी काम करने वाले कर्मचारियों को या अपने साथियों को या सब्जी वालों को या फिर कहीं पर भी गली मोहल्ले में आने वाले कपड़े वाले व्यापारियों को किसी को दुख दिया है? आपने उनके साथ क्या कटु व्यवहार किया है? अगर किया है तो सच्चे दिल से याद करो, क्योंकि आज के अक्षर के नीचे 63 जन्म के सारे व्यापारियों और कर्मचारियों के संबंध को गहराई से स्मृति में लाया जाएगा और आपके द्वारा किए हुए पापों को और विकर्मों को सामने लाने वाले हैं। इसलिए इस जन्म के भी कर्मचारियों को याद कर लो और 63 जन्म के कर्मचारी भी अब सामने आने वाले हैं। और धीरे धीरे सद्गुरु आपको एक बहुत बड़ा आगे पर्दा दिखाते हैं। उस पर्दे पर 63 जन्मों के वह धोबी व सब्जी वाले और आपके साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी धीरे धीरे पर्दे पर उतरते हैं और आपको 63 जन्मों में द्वापर युग से वह समय व सीमाएं याद आने लगती हैं, जब पहले आपका व्यापार चलता था, पहले आपका धन संबंधित लेन देन चलता था। धोबियों को कपड़े देना, कपड़े सिलाना और थोड़ी सी उनके साथ वह पैसों के लिए तन बन होना, वह सारी बातें आपको नजर आने लग जाती हैं। 63 जन्मों के प्यारे प्यारे जो कर्मचारी आत्माएं थे, उनको देखकर पहले तो खुशी होती है। पहले आप उनको देखकर
प्रसन्नता का अनुभव करते हो। लेकिन अब आप मानो मौन और घुसते हुए समय के सामने खड़े हो। जो भी आपने उनके लिए कर्म किए, निस्वार्थ थोड़ी सेवाएं भी दी, लेकिन बाद में आपके अंदर धीरे धीरे धन का अहंकार आने से, पद पोजीशन का अहंकार आने से आपके अंदर स्वार्थ की भावनाएं आने लगी। इस मौन समर्पण को धीरे धीरे विकारों में बदलते गए और धीरे धीरे आप उनके थके हुए, कभी उन आत्माओं को जब वो पीड़ा में थे तब भी आप मुस्कुराते रहते थे और उनकी उलझनों में सहयोगी बनने के बजाय और उनकी उलझनें आपने बढ़ा दी। कई बार आपने कमिटमेंट किए, लेकिन उन कमिटमेंटों को भी आपने पूरा नहीं किया। उनके साथ आपने जाने अनजाने में बहुत कठोर व्यवहार किया है। वह सारे 63 जन्म के कर्मचारी के व्यवहार सभी के आपके सामने आते जा रहे हैं। आपका दिल मानो पछतावे के आंसू से पिघलता जा रहा है। 63 जन्म के कर्मचारी सभी लोग आपको देख रहे हैं, उनकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। आपने उनके साथ जाने अनजाने में बहुत कठोर व्यवहार किया है। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बोल बोले हैं। आपके सेवा और समर्पण को बिल्कुल ही सराहा नहीं गया है, क्योंकि उनमें विकारों की बहुत गूंज दिखाई दे रही थी। आपने छोटे छोटे कामों के लिए, छोटी छोटी गलतियों के लिए उन 63 जन्म के कर्मचारियों में कई आत्माओं पर बहुत ज़्यादा क्रोध किया है। अहंकार में आकर अपनी पद पोजीशन का अहंकार के कारण आपने उनको कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, अपने कार्यों की अवहेलना की है। बिना वजह आपने उन पर कई बार दबाव डाला है। आपने उनका दिल दुखाया है, आपने उनका मन दुखाया है। आज उन सभी कर्मों के लिए, शब्दों के लिए, भावनाओं के लिए, व्यवहार के लिए आपका मन बहुत दुखी हो रहा है। दिल में पीड़ा अनुभव हो रही है। आप अपने आप से कह रहे हो कि मैं आत्मा इस विकारों के वशीभूत होकर न जाने कितनी आत्माओं को दुख दे दिया है। उनके हृदय को मैंने ठेस पहुंचाई है, उनके आत्मसम्मान को बार बार झुकाया है। मेरे शब्दों ने उनके हृदय पर घाव किए हैं। आप सभी चीज़ों को सामने अनुभव कर रहे हो और 63 जन्म के हजारों कर्मचारी सामने खड़े हैं। उन कर्मचारियों को हाथ जोड़कर निवेदन करते हो कि हे मेरे 63 जन्म के लेन देन के व्यापारियों, लेन देन के संबंधियों, मैं आत्मा पहले जैसे नहीं रही हूँ, अभी बिल्कुल बदल गई हूँ। अभी मेरे अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश आ चुका है। मेरे शब्दों के द्वारा जो आपको दुख पहुँचाया है, जो मैंने पीड़ा पहुँचाई है, उसके लिए सच्चे दिल से मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। कई बार तो लगता है कि मेरी गलतियाँ माफ़ करने के योग्य ही नहीं है। आप मुझे सज़ा दे दो। अभी जो सज़ाएं मैं आत्मा भुगत रही हूँ, इसकी मैं लायक ही हूँ। जब मैं किसी को दुख देती हूँ तो मुझे भी दुख मिलना ही चाहिए। और आप फुट फुट करके रोने लगते हो कि आपके अंदर जो भी अभी हिसाब किताब चल रहे हैं, आपके कर्मों का ही परिणाम है। आपको अनुभव होने लगता है, आपको अंदर से लगने लगता
होता है कि जब आपने हजारों आत्माओं को दुख दिया है, बिना वजह पीड़ा पहुंचाई है, विकारों के वश उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो भला इतने पाप कर्मों का बोझ देखकर आपके हृदय से वह बहुत पछतावे के आंसू निकल रहे हैं। आप सदगुरु के गले लग जाते हो और सदगुरु को कहते हो, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो, इस बंधन से मुक्त करो, इस हिसाब किताबों से मुक्त करो। मुझे इस हिसाब किताबों को देखा नहीं जाता है, मुझे इस पीड़ा को देखा नहीं जाता है, मेरे बुरे कर्मों को मुझे देखा नहीं जाता है। सदगुरु आपके आंसू पोंछते हैं और आपसे कहते हैं, जब तुम्हें इन सारे हिसाब किताब का बोझ का पता चल गया है, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का एहसास हो गया है, तो आज तुम्हें माफी मिलती है। तुम्हारे पछतावे की भावनाएं मैं इन तरसठ जन्म के व्यापारियों तक पहुंचा दी है और सभी आत्माओं को आप देखते हो, सभी आत्माओं में आपके प्रति क्षमा भाव दिख रहा है। सभी तरसठ जन्म के कर्मचारी मानो आपको माफ कर रहे हैं, एक मौका और दे रहे हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं करना। सदगुरु का वह प्यार, वह आशीर्वाद तरसठ जन्म के कर्मचारी आत्माओं को भी मिलता है और उनको भी कई सारे बंधनों से मुक्ति का वरदान मिलता है। उनको सदगुरु एहसास दिलाते हैं कि अभी यह आत्मा बदल चुकी है, पहले जैसी नहीं रही। यह आत्मा सच्चे दिल से आपसे माफी मांगना चाहती है। आपके लेन देन में जो भी गड़बड़े करी, आपके दिल को जो भी ठेस पहुंचाई इस आत्मा ने, इसके बदले में मैं परमात्मा, मैं सदगुरु आपको सर्व बंधनों से मुक्त करता हूँ और एक नए जीवन की शुरुआत करने का मार्गदर्शन दिखाता हूँ। वह तरसठ जन्म की आत्माएं सदगुरु को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, उनसे पाँव छूकर आशीर्वाद लेती हैं और आपसे भी गिले शिकवे दूर कर आपके गले लग जाती हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए, कि चलो एक बार तो आप वापिस आ गए हैं, अपने घर पर आ गए। मानो ऐसा लगता है कि आपने सारे गिले शिकवे आपने दूर कर लिए हैं। अभी आपके अंदर प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, सभी आत्माएं एक दूसरे के प्रति प्रेम का अनुभव कर रही हैं। यह सीन बहुत बड़ा रोमांचित शिव साजन को लग रहा है कि कितना प्यारा सीन है कि सभी आत्माएं प्रेम से रहने लग गई हैं। जहाँ पर धन की कोई कीमत नहीं रही, धन से ज्यादा जहाँ रिश्तों को महत्व दिया जाता है, धन से ज्यादा जहाँ पर प्रेम को महत्व दिया जा रहा है, ऐसी दुनिया, स्वर्णिम दुनिया बस आई की आई। कितना आनंद वाली वह दुनिया होगी, कितनी प्रेम वाली दुनिया होगी, जहाँ पर एक दूसरे को ठेस वाले शब्द नहीं दिए जाएंगे, सबको प्रेम वाले शब्द बोले जाएंगे। ऐसी प्यारी दुनिया का अनुभव बहुत नजदीक का लग रहा है। आप बड़े प्रसन्न होते हो। उन सब से क्षमा याचना लेकर आपके हृदय में अब बहुत हल्कापन लग रहा है। आपका मन मानो कई सारे बोझ और पीड़ाओं से मुक्त हो गया हो, कई सारी हिसाब किताबों से मुक्त हो गया हो। सदगुरु ने वास्तव में आप पर बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी मानो एक तरह से आपको क्षमा याचना का मौका दिया है। इतने सारे बुरे कर्मों को पूरा करने के लिए, इतने सारे बुरे कर्मों का हिसाब निपटाने के लिए आपकी वजह से परमात्मा ने आपको मौका दिया है। शिव साजन इस सदगुरुवार की प्यारी सी टोली लेकर सभी तरसठ जन्म की आत्माओं को प्यार से वह टोली एक एक करके सबको खिलाते हैं। इस टोली में इतना प्रेम भरा हुआ है, इतनी करुणा भरी हुई है कि इस टोली को खाकर सभी आत्माएं मानव प्रेम से परिपूर्ण हो जाती हैं, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाती हैं, सभी हिसाब किताबों से मुक्त होकर वह सारी आत्माएं भी हल्कापन का अनुभव कर रही हैं, बिल्कुल प्रेम का अनुभव कर रही हैं, गहरी शांति का अनुभव कर रही हैं। ऐसा प्यारा सा दृश्य देखकर
आपको बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है और धीरे धीरे तरसत जन्म की सारी आत्माएं सद्गुरु से विदा लेती है और अपने नए कर्तव्य मार्ग पर रवाना हो जाती हैं। सद्गुरु आपको बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज से वादा करो कि आगे किसी भी कर्मचारी से पैसे के लेन देन में गड़बड़ी नहीं करोगे। धन के कारण, अहंकार के कारण, पद पोजीशन के कारण किसी के दिल को दुखी नहीं करोगे। सबको सम्मान के बोल बोलोगे, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करोगे, सबके साथ समदृष्टि और समभाव का व्यवहार करोगे, प्रेम मौन और शांति का जीवन जियोगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे सद्गुरु आपसे प्रॉमिस लेते हैं और आप बड़े प्यार से सद्गुरु को वह प्रॉमिस करते हो और धीरे धीरे सद्गुरु वहाँ से विदा लेते हैं और बाद में शिव साजन आपको प्यार से गले लगाते हैं और कहते हैं कि तुम सबसे प्यारी आत्मा हो, गलतियाँ किससे नहीं होती है। सभी आत्माओं ने गलतियाँ की हैं, तभी तो सद्गुरु आए हैं उन गलतियों को पार लगाने के लिए। तुमने सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली है तो तुम अब सारे हिसाब किताबों से मुक्त होते जा रहे हो। भगवान के चरणों में सच्ची श्रीमत को पाकर तुम्हारा जीवन धन्य धन्य होता जा रहा है। लेकिन अब कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दोबारा पाप कर्म नहीं करने हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, सबको प्रेम की दृष्टि से देखना है। ऐसी प्यारी बातें सुनकर वो शिव साजन भी आपको मानो आंखों से वरदानी दृष्टि दे रहे हों। आप अब शिव साजन से वह प्यार और अपनापन पाकर बहुत संतुष्ट हो जाते हो और धीरे धीरे शिव साजन भी विदा लेते हैं और आप अकेले में आपका मन बहुत खुशियों का अनुभव कर रहा है, मन गहरी शांति का अनुभव कर रहा है। आंखों से वह प्रेम के आंसू छलक रहे हैं, जिसमें वह पीड़ा व दुख सारे गायब होते जा रहे हैं। आप बहुत हल्केपन का अनुभव कर रहे हो। आपको विश्वास हो रहा है कि धीरे धीरे आपके सारे हिसाब किताब पूरे होते जा रहे हैं। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है हर हिसाब किताब को पूरा करने का और ऐसी गहरी बातों को सुनते हुए आप भगवान के प्यार में लवलीन हो जाते हो, लवलीन हो जाते हो। ओम शांति। तो आज आपको मुरली मंथन और कमेंट्री अभ्यास कैसा लगा, आप कितना हल्केपन का अनुभव किया, वह सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और जो आत्माएं हैं उनको व्हाट्सएप पर भी कमेंट्री दे दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर अपना नाम लिखें, एड्रेस लिखें तो रूल्स आपको बता दिए जाएंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।